नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरा नाम है पंकज। आज बहुत ही एक बेहद ज़रूरी सूचना के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। मुझे लगता है कि ये आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। थंबनेल पे ज़रूर आपने देखा है कि एनडीए सीडीएस वाले बच्चे ज़रूर देखें, लेकिन आज की वीडियो में जो डिस्कशन है वो डिस्कशन केवल एनडीए सीडीएस को लेके नहीं है, वो डिस्कशन एक एस्पिरेंट को लेके है। आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए कि किसी भी जब सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये देखेंगे कि जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरा फोकस एनडीए सीडीएस पे जरूर है, लेकिन बात सबके मतलब की है। क्यों सबके मतलब की है? आप एनडीए में देखिए कितनी बड़ी तादाद में बच्चा फॉर्म भरता है, सीडीएस में कितनी बड़ी तादाद में बच्चा फॉर्म भरता है, और उसके बाद बहुत माइनर परसेंटेज जो है उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट की आती है, और उसके बाद एसएसबी में रही सही कसर पूरी हो जाती है। यानी 400 450 वैकेंसीज के लिए, और पूरे साल में एनडीए में लगभग 900 वैकेंसी मान लीजिए, 850 वैकेंसी मान लीजिए, और इतने ही नंबर लगभग सीडीएस में मान लीजिए। क्या वजह है कि ये परीक्षा पास नहीं हो पाती है? क्यों इस परीक्षा में आप अंक स्कोर नहीं कर पाते हैं और आप फाइनल मेरिट तक नहीं जा पाते हैं? आज की वीडियो में इन्हीं बहुत बेसिक बातों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। सपोज करिए आपने एनडीए की तैयारी का रास्ता चुना है, आपको जाना है एनडीए में। अब एनडीए में पहली बात तो जब आप सिलेक्शन करते हैं ना कोर्स का, आप यहीं पे गलती कर देते हैं। रैट रेस नहीं है प्यारे बच्चों, रैट रेस नहीं है। आप कोचिंग्स में भी चाहे ऑनलाइन एडमिशन लें चाहे ऑफलाइन एडमिशन लें, उसमें भी रैट रेस की तरह एडमिशन लेते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप सबसे पहले अपना, दुनिया भर के लोगों को ढूंढता हुआ फिरता है, अपने लिए समय नहीं निकालता है। गिव 10 to 15 to 20 मिनट टू योरसेल्फ। अपने बारे में सोचो, पहले अपने बारे में एनालाइज करो कि क्या मैं बना हूं इस चीज के लिए? क्या मैं इतना कैलिबर रखता हूं? अब कैसे पता लगेगा कैलिबर? पैशन किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन जब उसे परफॉर्म करने का नंबर आता है तो पता वहां लगता है कि उसकी असलियत क्या है। बस एनडीए का फॉर्म भर दिया है, कोचिंग आ गया। मैंने पूछा क्यों आया, तो बोला पापा चाहते हैं। भाई तू चाहता है कि नहीं चाहता है? उनको हाँ जी अब तो करना। यहीं पे गलती हो गई ना भाई। पैशनेट भाई, जो सक्सेस है ना वो सैक्रिफाइसेस मांगती है। सफलता यूं ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्लास में आ गया, पढ़ना शुरू कर दिया। अब आज सुन लेना, मूल बात सुन लेना आज क्या है। क्लास में आया, पढ़ना शुरू कर दिया, टीचर ने असाइनमेंट दिया, अब असाइनमेंट कल जमा करना है, नहीं करके लाएगा। क्यों नहीं करके लाएगा? क्योंकि बहाने तैयार करेगा, पढ़ेगा नहीं। इस काम में चला गया था जी, उस काम में चला गया था। अरे रात में तो नहीं गया था। अगर विल पावर थी ना तो चाहे रात को 3 बजे तक जग के पढ़ता। इसी काम के लिए तो जा रहा है ना भाई फौज में। कभी एनालाइज करना इस बात को बैठ के कि मेरी परफॉर्मेंस आती क्यों नहीं है, क्या कारण है कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। अपने आप यहां से जवाब मिलेगा। बस ये बात मान लेना, सच लिखना बस अपने बारे में। क्या आज जो असाइनमेंट मिले क्या मैंने पढ़े? मैं सैटरडे शो चला रहा हूं, एक टेस्ट कराता हूं मैं सैटरडे में। मैं पूरे वीक वोकैबुलरी देता हूं, उसमें मैं वोकैब लिखवाता हूं और मैं सेम वर्ड पूछता हूं सैटरडे को। बच्चा नंबर नहीं लाता है, इसका मतलब पूरे एक हफ्ता निकाल दिया उसने। उन्हें उसने उसने उन वर्ड्स को, जो एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, उनको पढ़ के भी नहीं देखा, और फिर कहते हो नंबर नहीं आ रहा। फिर कहते हो कि हमारा तो नंबर नहीं है, अब तो मरना है, अब तो हमें, वो तो बस मिट जाएंगे हम।
मैं फिर से कह रहा हूं, सफलता सैक्रिफाइसेस मांगती है। कैसे सैक्रिफाइसेस मांगती है? दोस्त मूवी जा रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, भाई मेरा असाइनमेंट है। मैं अक्सर क्लास में कहानी सुनाता हूं। दो लड़के एक रूम में रहते हैं, एक थोड़ा ज्यादा फुल ऑफ विजडम है, थोड़ा कम है, एक ही ग्रेस में और कम है। दोनों 50 सवाल लगा रहे हैं बैठ के लिए, 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं दोनों, टारगेट असाइनमेंट का। एक ने 1 घंटे में कर लिया, एक के 10 सवाल बच रहे हैं, तो दूसरे ने रजिस्टर बंद करा और बड़ा अब यहां चल रहे हैं। बेवकूफ है वो जो दूसरे वाला चल पड़ा। उसे कहना चाहिए भाई रुक जा, तेरा हो गया ना, दैट्स वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, भाई पहले मैं अपने करूंगा। जब तक 50वां सवाल कलम के नीचे ना आ जाए उठ के नहीं जाना। गलती यहीं की हो जाती है सबसे पहले। दोस्ती निभा दी, अपने सवाल छोड़ दिए, उठ के चला गया उसके साथ। एक दिन रिवर्स कर लेना जरा, कि तुम्हारा असाइनमेंट पहले हो गया हो और उसका ना हो, वो तुम्हारे साथ जाएगा क्या। किसी के साथ लंबा जाने की सोच रहे हो ना, तो चेक पहले कर लो, चेक पॉइंट लगा के रखो लाइफ में। लंबा निकल के लौटना बहुत पेनफुल होता है। तो आप अपना असाइनमेंट जब तक कंप्लीट नहीं करते, आपको नहीं जाना था, आप चले जाते हैं। इसका मतलब आपका जो रिमोट है वो आपके दोस्त के हाथ में है। आज बहुत बुनियादी बात कर रहा हूं मैं। सेलेक्टेड हो जाता ना बच्चा कि अजी ये तो बहुत टफ है, सर जी ये तो बहुत कठिन है जी। जो चीज कठिन होगी ना, नोट कर लेना इस बात को, जो चीज कठिन लगती होगी, टफ लगती होगी, हार्ड लगती होगी, उसका रिवीजन भी सबसे कम मिलेगा। सबसे कम रिवीजन मिलेगा उसका तुम्हें। और जो तुम्हें आसान लगती है उसका रिवीजन देख लेना कितना मिलेगा। आपने कभी सुना है कि आसान चीजों के चर्चे हुए हों? जो चीजें आसान थी कभी उसके चर्चे होते हों? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों की खबरें क्यों अखबार में रहती हैं? क्योंकि वो आरडीएस टास्क करते हैं। तो कंक्लूजन लाडले लाडलियों ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ पहले। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ पहले। पावर में और विल पावर में अंतर क्या होता है, कभी सोचा है आपने? दो पहलवान एक साथ लड़ रहे हों एक कोर्ट में, एक पहलवान ने दूसरे पहलवान के मुक्का मारा, वो गिर गया नीचे, तो पावर की बात तो खत्म हो जाती है। लेकिन वो जो पहलवान नीचे पड़ा है उसके अंदर एक आग लगी हुई है कि नहीं जीतना है, जीतना है, उठना। उसके अंदर कोई है जो उसे कह रहा उठ, और वो उठता है और सामने वाले को नॉकआउट करता है। वो विल पावर है। ये जो मेरे पीछे ना आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये एडीजीपीआई के पैसे लिए मैंने। ये वीडियो आज जस्टिफाई करती है, जो लोग देख रहे हो ना आप पीछे, ये जो लोग मेरे पीछे हैं, ये विल पावर वाले लोग हैं। इन्होंने बहाना नहीं बनाया, इन्होंने बहाने नहीं बनाए, भूल गया था जी, अजी वो मम्मी के साथ चला गया था जी, अजी मम्मा आ गए थे जी, अजी भैंस भी आ रही थी जी। सबको काम है, सबको काम है। लेकिन विनर्स हो ना आप तो मेरी आपसे एक सबसे अहम आज रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहले अपने आप को समय दीजिए। एक शेर याद आता है कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, अगर एक्स गलती करोगे तो लाइफ में 2x मिलेगा। और ये मेरा बहुत स्ट्रांग प्रिंसिपल है लाइफ का। आप देखो, एनडीए में जो बच्चा 11th 12th में मैथ्स को बहुत लाइट पढ़ के आता है, 11th में जो बच्चा मौज काट के आता है, 12th में जो बच्चा मौज काट के आता है, अब देखो जब 12th में के बाद एनडीए की तैयारी के लिए आता है तो वो हाँपता ही रहता 4 महीने। उसको रास्ता नहीं लग रहा होता क्योंकि 11th में मौज लिए ना। अब उस मौज का परिणाम देखिए। अब
उस मौज का परिणाम क्या है? अब पे कर रहा है एनडीए में, अब भी निकल सकता है उसका एग्जाम, उसका अब भी निकल जाएगा। बस क्या करना है, वो जो टाइम वहां खराब गया था, अब यहां मजे लेने छोड़ने पड़ेंगे। पेपर हर हाल में निकलेगा। मैं आपका मेंटोर, मैं आपको यह बताऊंगा कि आपका पेपर कैसे निकलेगा। मैं गारंटी लेता हूं आपके पेपर की, आपका पेपर कोई फर्जी काम करके नहीं, मेहनत करके, ऑर्गेनाइज मेहनत करके। आप अनऑर्गेनाइज मेहनत करते हो, मैं बताऊंगा आपको ऑर्गेनाइज मेहनत कैसे होगी, कैसे निकलेगा पेपर। अगली वीडियो में आऊंगा पूरी स्ट्रैटेजी लेके, जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।